Since past few years, after the mains result, students ask a very pertinent question that why PSR is becoming a low scorer. Where exactly are we failing? Many students share their experiences of writing down paper 2. They believe that they have written well, but later on they get to know that they could not score well. प्रॉब्लम यह है कि जब क्वेश्चन देखते हैं तो ऐसा लगता है इसमें सब आता है, लेकिन जब आंसर लिखते हैं तो उसमें हमारे पास कॉन्क्रीट कंटेंट नहीं होता। ये प्रॉब्लम पिछले 2-3 साल से स्टूडेंट्स पेपर 2 के साथ फेस कर रहे हैं। यूजुअली स्टूडेंट्स देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारा करंट अफेयर्स है, बट इसे यूटिलाइज कैसे करें? हमारे पास बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, इसे कैसे इंटीग्रेट करें? कई बार 2A का क्वेश्चन 2B में होता है और 2B का सिलेबस का क्वेश्चन 2A में होता है। ऐसे में क्या ये ओवरलैपिंग में हम आंसर में किस एरिया के कंटेंट को लिखें? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हमारे ट्रेडिशनल क्लासरूम से। ट्रेडिशनल क्लासरूम में हमें पेपर 1 एक एट लेंथ पढ़ाया जाता है, काफ़ी ध्यान दिया जाता है, लेकिन जब बात पेपर 2 की आती है तो सिर्फ वो रश में ख़त्म होता है। पेपर 2 में या तो हमारे पास कंटेंट नहीं होता, हमारे पास डिक्टेशंस नहीं होती, या हमारे पास स्कॉलर्स बहुत सारे होते हैं। देखो, पेपर 2 के सोर्सेज में सबसे बड़ा सोर्स डेली न्यूज़ एनालिसिस है, डेली एडिटोरियल्स हैं, और एडिटोरियल तो डेली आता है, और हर वो चीज़ जो डेली आती है वो हमारे कंटेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि ऐसे में पेपर 2 को स्पेसिफिकली कैसे टारगेट करें? पेपर 2 जो हमारा वीक एरिया है, क्या वो हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया बन सकता है? पेपर 2 में क्या हमारे पास कुछ ऐसा कंसोलिडेटेड कंटेंट हो सकता है जिसे हम यूटिलाइज करके आंसर राइटिंग कर सकें? तो इसीलिए आई एम कमिंग अप विद अ क्रैश कोर्स। इट इज मोर लाइक अ रिवीजन कोर्स। इस रिवीजन कोर्स को हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे ऑन द गिवन डे हम उस टॉपिक को रिवाइज करेंगे, हम उस टॉपिक के न्यूआंसेस समझेंगे, हम उसमें यूज होने वाले कंटेंट को देखेंगे और उस टॉपिक के कंटेम्प्रेरी लिंकेजेस को देखेंगे। साथ ही साथ उस टॉपिक पे आए पीवाईक्यूज को एनालाइज करेंगे, थीम एनालिसिस करेंगे, ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। देखेंगे एग्जैक्टली कि एक यूनिट में कितने तरह के क्वेश्चंस आए हैं, क्या थीमेटिक रिपीटिशन था, क्या नए तरह के क्वेश्चंस थे, और क्या हर साल आने वाले क्वेश्चन में पेडागोजी ऑफ राइटिंग सिमिलर थी। एट द सेम टाइम हमारे पास कुछ फ्रेश आंसर्स होंगे। फ्रेश आंसर्स में हम उसी थीम पे, उसी ट्रेंड पे नए आंसर्स लिखेंगे और नए कंटेंट को इंटीग्रेट करेंगे। इन क्लासेस में मैं आपको कुछ एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्कॉलर्स दूंगा जो आप यूटिलाइज कर सकते हो इन योर यूनिट्स, रादर देन कि मैं आपको बहुत सारे स्कॉलर्स दूं और जिसे आप यूज नहीं कर पाओ। तो ये क्लासेस बिल्कुल उसी तरह से डिजाइन की गई हैं जैसे हमारा पेपर आ रहा है। इन क्लासेस के बाद वी वुड बी एबल टू राइट आंसर्स, वी वुड बी एबल टू सिंथेसाइज द कंटेंट, एंड डेफिनेटली वी वुड बी एबल टू स्कोर वेल। बैच शुरू हो चुका है। इसमें अगर आप देख रहे हैं तो इस तरह से इसका शेड्यूल है। हर डे के आगे एक यूनिट है स्पेसिफिक, और हर यूनिट के आगे एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। यानी इस डे पे, इस यूनिट से हम इतने फ्रेश क्वेश्चंस करेंगे अपार्ट फ्रॉम दी पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज जैसा मैंने कहा हम डिस्कस करेंगे और इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम लिखेंगे। बैच शुरू हो चुका है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, थ्रू दिस लिंक यू वुड बी एबल टू गेट द टेलीग्राम चैनल। एट द सेम टाइम इन द कमेंट सेक्शन आई विल पिन द लिंक ऑफ द कोर्स, और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एवरीवन।